We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तानी सीमा से सटे शहरों में ब्लैकआउट से पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर खौफ में है। पाकिस्तानी मीडिया में इस ब्लैकआउट को भारत के अगले एक्शन के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि पिछली बार ब्लैकआउट एक्सरसाइज से पहले भारत ने पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकाने तबाह किए थे। इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है कि क्या इस बार ब्लैकआउट के बाद भारत कुछ बड़ा करने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का दिन हो या फिर रात खौफ में बीत रहा है। न तो पाकिस्तानी सो पा रहे हैं और न ही हुक्मरान चैन से घूम पा रहे हैं। हिंदुस्तान कोई भी कदम उठाता है, पाकिस्तान भयंकर डर जाता है। भारत में ब्लैकआउट हुआ तो पाकिस्तान को फिर हमले का डाउट हुआ। अंधेरे से पाकिस्तान को डर लगता है। जिहादी आसिम मुनीर डर से कांपने लगता है और शहबाज शरीफ के होश फाख्ता हो जाते हैं। पीएम मोदी ने ऐसी चेतावनी दी है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों की रातों की नींद उड़ गई है। ऑपरेशन शील्ड के तहत पाकिस्तान सीमा से सटे भारतीय राज्यों में अंधेरा छाया, लेकिन भूचाल सीमा पार देखने को मिला। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर एक बार फिर से खौफ से भरे हैं। मॉक ड्रिल भले ही देश की सुरक्षा व्यवस्था को भांपने के लिए हो, तैयारियों के लिए की जा रही हो, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी सेना के पूर्व अधिकारियों को लग रहा है कि भारतीय सेना कहीं फिर से स्ट्राइक न कर दे। ये मस्जिद तैयबा मरकज उमरकरा के अंदर। अंधेरे से पाकिस्तान के डर की एक नहीं हजार वजहें हैं। पाकिस्तानियों की नींद उड़ी हुई है। इसके पीछे की वजह भारत का वो खौफ है जो उन्हें रात में ज्यादा दिखाई देता है। अभी 7 मई को देश के कई राज्यों में मॉक ड्रिल का अलर्ट था। 6 तारीख को कुछ हिस्सों में ब्लैकआउट की एक्सरसाइज की गई थी और उसी रात यानी 6 और 7 की दरमियानी रात भारतीय सेना ने पीओके और पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया था। छह और 7 मई की दरमियानी रात आतंक के कई हेडक्वार्टर उड़ा दिए गए थे। आतंकी मसूद अजहर के परिवार के कई लोग मारे गए थे। आतंकी लाशें उठा उठाकर थक गए थे। सिर्फ आतंकी ही खौफ में नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर के कानों में आज भी भारतीय स्ट्राइक के धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। इसीलिए पाकिस्तान के हुक्मरान और मुनीर की सेना घबराई हुई है। सबके मन में बस यही सवाल है कि पिछली बार भारत ने ट्रेलर दिखाया था, इस बार पूरी पिक्चर कहीं रिलीज न हो जाए। ब्लैकआउट के बाद भारतीय सेना किस तरह का एक्शन लेगी, ये सोचकर पाकिस्तानी अवाम भी डरी हुई है और अमेरिका रूस से बीच बचाव के लिए गुहार लगा रही है। पीएम मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक पहले ही कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और जरूरत पड़ने पर गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। इसलिए पाकिस्तान को अंधेरे से डर लग रहा है। मैं फिर कहना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो दुश्मन गिड़गिड़ा रहा था, वो किसी धोखे में न रहे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। दुश्मन समझ लें, ये तो हमारे तर्कस का केवल एक ही तीर है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई न रुकी है
न थमी है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे बिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा। बॉर्डर से सटे इलाकों में ब्लैकआउट से पाकिस्तान में अटकलों का बाजार गर्म है। पाकिस्तानियों का ये सोचकर बुरा हाल है कि पिछली बार ब्लैकआउट से पहले घर में घुसकर भारतीय सेना ने एयरबेस से लेकर सैन्य ठिकानों को ध्वस्त किया था, तो इस बार पाकिस्तान में क्या तबाही मचेगी। एक तरफ पाकिस्तान में आतंकी खुलेआम घूम रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, मसूद अजहर, हाफिज सईद समेत दूसरे आतंकी भारत के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर रहे हैं। दूसरी ओर भारत कई बार इशारा कर चुका है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ वार्म अप मैच ही हुआ है। पाकिस्तान के हक में यही बात होगी कि वह अपनी जमीन पर चल रही आतंकवाद की नर्सरी को अपने हाथों से उखाड़ देंगे। इसकी शुरुआत उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत के हाथों में सौंपने से करनी चाहिए। यह दोनों न केवल भारत में मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की सूची में हैं, बल्कि ये यूनाइटेड नेशंस की डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की लिस्ट में भी शामिल हैं। एक तरफ रक्षा मंत्री पाकिस्तान को चेतावनी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, लिहाजा सेना और सीमा सुरक्षा बल भी रेडी टू एक्शन मोड में हैं। भारतीय सुरक्षा बलों के हौसले पाकिस्तान को डरा रहे हैं। उसे लग रहा है कि उनके देश में खुलेआम घूम रहे आतंकियों को ठिकाने लगाने के लिए भारत फिर से एक्शन ले सकता है, क्योंकि भारत कई बार कह चुका है कि पाकिस्तान को उसकी गलतियां भारी पड़ने वाली हैं। इसीलिए शहबाज शरीफ भी खौफ में हैं और लगातार बातचीत की गुहार लगा रहे हैं। मस्जिद तैयबा मरकज उमर करा के अंदर। लेकिन भारत ने साफ कह दिया है कि बातचीत होगी तो सिर्फ आतंकवाद पर होगी। ऐसे में आतंक परस्त देश का खौफ लाजमी है। अब सवाल ये कि क्या ब्लैकआउट के बाद फिर से पाकिस्तान में हिंद की गर्जना सुनाई देगी? क्या फिर से आतंकियों के ठिकानों पर बमों की बरसात होगी? क्योंकि ऑपरेशन शील्ड के तहत भारत अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में जुटा है और ऑपरेशन सिंदूर भी ऑन है। टी न्यूज़ नेशन। और चलिए इसी बीच आपको कुछ तस्वीरें ब्लैकआउट की दिखाते हैं। पहले 4 तस्वीरें आप देखिए। ये तस्वीरें राजकोट की हैं, श्रीनगर की हैं, जम्मू की हैं और चंडीगढ़ की ये तस्वीरें हैं। अब आप देख रहे हैं हर तरफ अंधेरा छा चुका है। इससे पहले आपने मॉक ड्रिल देखी थी जब सायरन बजा था और अलर्ट मोड में होने के बाद किसी भी आपदा से निपटने के लिए, किसी भी हमले से, किसी भी तरह के कैजुअलिटी से निपटने के लिए जो मॉक ड्रिल की गई थी वो सक्सेसफुल रही। अब ये जो आप देख रहे हैं ये ब्लैकआउट की तस्वीरें हैं। ब्लैकआउट क्या होता है हम आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए डोडा में क्या हो रहा है। डोडा की तस्वीर भी देखिए। ब्लैकआउट की तस्वीर सामने आ चुकी है। इस वक्त गुप अंधेरा है, हर ओर आपको कुछ भी रोशनी का कोई सार नजर नहीं आएगा। और इसका क्या मतलब होता है? ब्लैकआउट का मतलब है कि यानी अगर कोई आसमान से हमला करने की सोचे तो वो ये देख ना पाए, ये भाप ना पाए कहां पर बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। और इसका मतलब यह है कि कहीं आग लगी है और ये फायर फाइटर्स हैं जिन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। तो कैसे अगर कहीं आग लगती है तो उसके बाद उस पर कैसे तुरंत काबू पाया जाए, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आप देखिए इस वक्त 4 सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हमने आपको 5 जगहों की तस्वीरें दिखाई, लेकिन जो 5वीं तस्वीर डोडा की दिखाई, पहले खालिद डार से वहीं की अपडेट हम लेते हैं। खालिद, आप हमें ये बताइए कि डोडा में इस वक्त ब्लैकआउट जो है हम देख रहे हैं, आपके पीछे भी अंधेरा है, क्या इस वक्त तैयारी वहां पर आप देख पा रहे हैं? किस तरह से इसका रिस्पॉन्स लोगों की तरफ से मिल रहा है?
बिल्कुल, अगर हम ऑपरेशन शील्ड की बात करेंगे तो पूरी तरीके से आज जो है हर किसी जगह पे जो है मॉक ड्रिल की गई है। उसी तरीके से हर किसी डिस्ट्रिक्ट में जो है बाकायदा तौर पर ब्लैकआउट किया गया है। इस वक्त भी आप मेरे पीछे देख सकते हो, आपको पूरी तरीके से अंधेरा आपको नजर आएगा। पूरी तरीके से आप अगर सायरन भी जो है वो यहाँ पे आप सुन सकते हो, क्योंकि पूरी तरीके से 8 बजे से पहले ही जो है वो ब्लैकआउट हुआ है जी। इसी तरीके से अगर हम श्रीनगर की बात करेंगे या नॉर्थ से लेकर साउथ तक, मतलब पूरे कश्मीर घाटी की अगर हम बात करेंगे, पूरे कश्मीर घाटी में इस वक्त जो है ब्लैक आउट किया गया है। लेकिन इस ब्लैक आउट का साफ मतलब ये है कि जैसे ऑपरेशन शील्ड हमने जो है उसकी तैयारी जो है वो कर रहे हैं, इसी तरीके से मॉक ड्रिल भी जो है वो हर किसी जगह पे आज जो है वो हुई है। लेकिन इस वक्त पूरी तरीके से जो आप देख सकते हो, मेरे पीछे काफी ज्यादा घर है, लेकिन पूरी तरीके से आप देख सकते हो ब्लैक आउट आपको नजर आएगा। हर किसी घर में जो है आपको इस वक्त जो है अंधेरा आएगा। ब्लैक आउट का मतलब ये है कि अगर मतलब पाकिस्तान की तरफ से कोई नापाक हरकत जो है वो की गई है, लेकिन उसकी लोकेशन और उसी को लेकर जो हमारी तैयारी है, हम उसमें कोई चूक नहीं करना चाहते। खालिद, बहुत धन्यवाद आपका। आशुतोष के पास चलूंगी, जयपुर से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आशुतोष, बताइए जयपुर में इस वक्त क्या हो रहा है? हमने मॉक ड्रिल की तस्वीरें भी देखी थी जब एक कॉलेज में मॉक ड्रिल को अंजाम दिया गया था। इस वक्त वहां क्या हो रहा है? देखिए, बिल्कुल 5:02 पे मॉक ड्रिल आयोजित की गई आर्मी एरिया में, जो कि आर्मी एरिया के ठीक पास में आवासीय कॉलोनी थी, वहाँ पे ये मॉक ड्रिल कंडक्ट की गई थी, जिसमें तमाम संबंधित जो टीमें होती हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनका रिस्पॉन्स टाइम चेक किया गया। अब यहाँ लगातार अनाउंस किया जा रहा है, 8:15 बजे का जो समय है वो तय किया गया और सायरन बजना शुरू हो चुका है। आपको आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी, सायरन बजना शुरू हो चुका है और मॉक ड्रिल की शुरुआत यहाँ पे हो गई है। जो व्हीकल्स रोड्स पर मौजूद हैं उनको यहाँ पे सड़क पे ही रोका जा रहा है। सिविल डिफेंस की जो टीमें हैं, अब आप देखेंगे जो भी व्हीकल सड़क से निकल रहे हैं उनको सड़क पे ही रोका जा रहा है। सिविल डिफेंस की टीम है और सायरन की आवाज़ आपको आना शुरुआत हो गई होगी। जो व्यक्ति जहां खड़ा हुआ है, घरों की या प्रतिष्ठानों की जो व्यापारिक जो शॉप्स होती हैं, तमाम उनको बंद करने के लिए बोला जा रहा है। जो जहां है वो वहां रुक जाए, क्योंकि किसी भी तरीके का कोई भी एयर अटैक अगर होता है तो उसके लिए ये जो ब्लैकआउट है उसको कंडक्ट किया जाता है। और आप पीछे देखेंगे कि पीछे जो आर्मी क्षेत्र की जो आवासीय कॉलोनी है उसमें पूरी तरीके से जो अंधेरा है वो कर दिया गया है। अभी देखिए सिविल डिफेंस की जो टीम है लगातार लाइट्स ऑफ करने के लिए कहा जा रहा है और हमें भी ये कहा गया है कि अपनी लाइट से उनको बंद दे रही हैं, जो भी देश हित में, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ, की तस्वीर से जुड़ा हुआ मसला है, इसलिए हमने कैमरे की लाइट को में जो है इस बंद पर जो बिल्कुल, और हम तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं जयपुर में भी किस तरह की एक्सरसाइज चल रही है। और हमारे साथ अनमोल और पंकज भी हैं, उन दोनों का भी हम रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए, हम आपको ये बताने वाले हैं कि ब्लैकआउट ड्रिल या जो ब्लैकआउट अभ्यास है वो होता क्या है। ध्यान से समझिएगा, ब्लैकआउट एक्सरसाइज का मतलब होता है किसी भी जगह या क्षेत्र की रोशनी बंद कर देना। ये इसका पहला मकसद या इसे पहला स्टेप आप कह सकते हैं। तय समय के लिए इलाके में अंधेरा कर देना, ये एक दूसरा स्टेप होता है इसका, कि डेडलाइन होती है, एक समय सीमा होती है, उसी समय सीमा में ये अंधेरा होता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि अगर दुश्मन देश किसी भी प्रकार का कोई हमला करे तो इलाके को अंधेरे में सुरक्षित रखा जा सके, किसी भी तरह के हमले से, खासतौर पर हवाई हमले से, क्योंकि ऐसे मोड में जो हवाई हमला है वो सबसे ज्यादा किसी भी देश के लिए मुफीद होता है। तो दुश्मन को अंधेरे में टारगेट करने पर, उस पर निशाना साधने में मुश्किल हो जाती है अगर ब्लैकआउट होता है। तो ये जो अभ्यास है ये आमतौर पर जो है आपको बताएं युद्ध या अन्य आपातकालीन स्थितियों की तैयारी करने के लिए किया जाता है। ब्लैकआउट एक्सरसाइज जो होती है वो लोगों को अंधेरे में काम करने और सुरक्षित रहने की तैयारी में मदद भी करता है। कैसे? क्योंकि जब हर तरफ अंधेरा होगा तो दुश्मन ये भाप ही नहीं पाएगा कि बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर या बसावट कहां पर है। भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान को अंधेरे से डर लगने लगा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पहली बार भारतीय सेना ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने तबाह किए, तो दूसरी बार पाकिस्तान की 11 एयरबेस को ब्रह्मोस मिसाइल से निशाना बनाया। इससे पहले वर्ष 2019 में भी रात के अंधेरे में LOC पार कर सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, आपको याद होगा। इसीलिए पाकिस्तान को रात के अंधेरे में भारत के हमले का खौफ सताता रहता है।
वहां आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया। ये उस रात की तस्वीरें हैं जब पाकिस्तान के लोग चैन की नींद से सो रहे थे और वहां मौजूद आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना बमबारी कर रही थी। जब तक पाकिस्तानी सेना एक्शन में आती तब तक मुरीदके से लेकर बहावलपुर तक आतंकी ठिकाने धुआं धुआं कर दिए गए, वो भी रात के अंधेरे में। यही वजह है कि पाकिस्तान को अंधेरे से डर लगता है। जैसे ही सूरज डूबता है पाकिस्तानी हुक्मरानों के दिलों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। पर उनके मुखिया को अब रात होने की बेचैनी लगने लगती है। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने 6 से 7 मई की दरमियानी रात ही आतंकियों के अड्डों को तबाह किया था। जब आतंकी चैन से सो रहे थे तभी पाकिस्तान से लेकर पीओके तक आतंक की नर्सरी पर बम बरसाए गए थे। हमने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने घर में घुसकर सैकड़ों मील अंदर जाकर तबाह कर दिए। रात के अंधेरे में सेना ने पीओके और पाकिस्तान के अंदर कुल 9 टारगेट्स तबाह किए, जिनमें पाकिस्तान के सियालकोट का हिजबुल महमूना जाया कैंप भी शामिल था और इस कैंप पे पठानकोट हमला प्लान किया गया था। इसके अलावा पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर पर भी स्ट्राइक की गई थी। मस्जिद सुभान अल्लाह में जैश के आतंकियों को रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग दी जाती थी। पाकिस्तान के मुरीदके का मरकज तैयबा कैंप भी भारतीय मिसाइल का निशाना बना। अजमल कसाब और डेविड कोलमैन हेडली यहीं ट्रेन हुए थे। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन है, जहां पाकिस्तान की सेना ने सोचा तक नहीं था, वहां आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया। मुरीदके और बहावलपुर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आता है। पंजाब प्रांत पाकिस्तानी राष्ट्रवाद का मुख्य केंद्र रहा है। पाकिस्तान सरकार, अदालत, नौकरशाही और सेना समेत प्रमुख संस्थानों में पंजाबी लोगों का ही दबदबा है। इसलिए अंधेरे में भारत के हमले ने पाकिस्तान को अंदर तक हिलाकर रख दिया। हालांकि इसके बाद भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा, जिसके बाद फिर भारतीय सेना पाकिस्तान के कई एयरबेस को निशाना बनाती है। ये हमला उस वक्त किया गया जब पाकिस्तान की आधी आवाम और सेना के जवान गहरी नींद में सो रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह हो गए। कई विमानों और रनवे को नुकसान हुआ। ब्रह्मोस मिसाइल के अचूक निशाने में पाकिस्तान ने अपने कई यूएवी समेत महत्वपूर्ण उपकरण खो दिए। इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनडिनेबल किया। पंजाब प्रांत में स्थित रहीम यार खान एयरबेस की तस्वीरें देखकर पाकिस्तान सदमे में आ गया। हमले से रहीम यार खान एयरबेस की इमारतों को खासा नुकसान पहुंचा। खुद शहबाज शरीफ ने कबूला कि किस तरह से फजर की नमाज के समय पाकिस्तान दहल उठा। इससे पहले 26 फरवरी 2019 में भी भारतीय सेना ने रात के अंधेरे में अपना शौर्य दिखाया था। उस समय भारतीय वायुसेना के मिराज फाइटर जेट्स ने रात के अंधेरे में नियंत्रण रेखा पार कर पाकिस्तान के पूर्वोत्तर इलाके खैबर पख्तूनख्वा के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी।
इस स्ट्राइक में बड़ी संख्या में जैश ए मोहम्मद के आतंकी, उनको प्रशिक्षण देने वाले संगठन के बड़े कमांडर और फिदायीन हमलों के लिए तैयार हो रहे जिहादियों को खत्म कर दिया गया था। इसलिए रात होते ही अब पाकिस्तान की धरती पर पल रहे आतंकी और पाकिस्तानी सेना के चीफ आसिम मुनीर बेचैन होने लगते हैं। अंधेरे में पाकिस्तान के खौफ की वजह है भारत के पीएम की वो चेतावनी, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान कोई हिमाकत करता है या फिर आतंकी हमले की साजिश रचता है तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। अगर तुम गोली चलाओगे तो मान के चलो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। न्यूज़ नेशन। और इसी के साथ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।